गणतंत्र दिवस मनाते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अधिकार तो हमें मिले ही हुए हैं हमारे संविधान से, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है। तो हम सिर्फ अधिकारों की बात न करें, अपने कर्तव्यों को भी समझें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर निष्ठापूर्वक जाति धर्म से भेदभाव से हटकर करें तो यह सच्चा जो है सो गणतंत्र या आजादी का सच्चा जो है सो संकल्प पूरा होगा। और जिस दिन हम ये समझ गए ना कि हमारे अधिकार क्या है और उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, यह जो हमारा संविधान लागू हुआ है वो अब फलीभूत नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने तन मन धन से और जाति से भेदभाव से ऊपर उठ करके अपने कामों को निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक करें। सड़क सुरक्षा में एक बात लिखी होती है सड़क के किनारे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बहुत हो रही हैं, संख्या तो बहुत ज्यादा। महिलाएं अब ये ना सोचे कि हम अबला हैं। जिस दिन ये सोच लेंगी कि हम अबला नहीं है सबला है, जो भी इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनको ये समझ में आ जाएगा और तभी लगाम लगेगा इस तरह की घटनाओं पर, नहीं तो लगाम नहीं लगेगा। हर महिला अगर कराटे और मार्शल आर्ट सीखेगी तभी तो वो समझेगी कि कैसे हमको उसे लड़ना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने विचारों से तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जब अगर जैसे कि आप जब सिखाते हैं मार्शल आर्ट बच्चों लड़कियों को, आप बताते हैं कि कैसे अगर कोई हाथ पकड़ ले तो आपको कैसे उसको मारना है। बात तो हम किसी को भले कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर लड़की का हाथ कोई पकड़ ले या फिर लड़की का बाल पकड़ ले, लड़कियां डर जाती है, कुछ कर नहीं पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको ये पैतरा पता होता है कि हमको अगर मेरा कोई हाथ पकड़ ले, मेरा शरीर पकड़ ले, मेरा बाल पकड़ ले, तो कैसे उनसे अटैक करना है, कैसे मारना है, वार कैसे करना है, अगर ये पता हो जाए तो शायद वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। व्यवस्था के बारे में आप कह रहे हैं तो हमारे विद्यालय में व्यवस्थित ढंग से सभी शिक्षक समय से पहुंच जाते हैं और पूरे घंटे तक पढ़ाई होती है, अनुशासन का पालन किया जाता है। नमस्कार, प्रणाम। स्विच टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है सोनदेव। हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के सुपौली मार्केट में। सुपौली मार्केट के बीचों बीच जो हमारे स्कूल है, थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पर स्कूल के बॉर्डर पर दिखाइए राजकीय मध्य विद्यालय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौली। हमने कहा जाए कि यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक यहाँ पर पढ़ाई होती है और आप देखिए कि तमाम हमारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा आराम से हमारे सहयोगी जो कैमरामैन है धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम दिखाएंगे कि हम एक चाहेंगे कि पहले इधर देखें जहाँ पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बारीकी से आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे प्रसाद जो है यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तमाम हमारे टीचर जो है यहाँ पर सक्रिय है, जो जहाँ जिनको जो ड्यूटी है वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और आइए सभी टीचर से हम लोग बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक के इंटर कॉलेज के एचएम मैडम से। शुभम मैडम जी, शुभम मैडम यहाँ पर अवेलेबल है। मैडम जी, मैडम से 2 शब्द बात करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाएं और बारीकी से कैमरा हटाएं। मैडम जी काफी वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट पर्सनालिटी है। मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आयरन लेडी कहा जाता है ना, तो स्वतंत्रता सेनानी में तो बहुत सारे आयरन लेडी रही है, लेकिन स्कूल के मैं अगर बात करें स्कूल के क्षेत्र में तो मैडम आयरन लेडी की तरह काम करती है। मैडम जी हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैडम, आज जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे भारत की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? जय जन भारत जनमन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत कुछ तो नहीं, क्योंकि गणतंत्र दिवस हमारा अपना राष्ट्रीय दिवस है और सबको पता है कि ये हम क्यों मनाते हैं। बस एक बात कि गणतंत्र दिवस मनाते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अधिकार तो हमें मिले ही हुए हैं हमारे संविधान से, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है। तो हम सिर्फ अधिकारों की बात न करें, अपने कर्तव्यों को भी समझें। और जिस दिन हम ये समझ गए ना कि हमारे अधिकार क्या है और उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, अगर हर आदमी, देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपने कर्तव्य सही ढंग से करे तो हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो निसंदेह जो सपना हम देखते हैं कि हमारा अखंड भारत जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हो। मैडम जी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जैसे हमारा देश जो है स्वतंत्र भारत है, पूरा हमारे देश का नागरिक स्वतंत्र है, टोटल आर्टिकल हमारे देश में लागू है, लेकिन क्या आज के डेट में महिलाएं कितना सुरक्षित है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज के डेट में लड़कियां कितना सुरक्षित है, जैसे आई दोनों घटनाएं देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, इस पर क्या कुछ सजेशन दीजिएगा?
बस एक बात कि रेलवे सड़क सुरक्षा में एक बात लिखी होती है सड़क के किनारे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारे समाज में भी थोड़ी जागरूकता आई है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बहुत हो रही हैं, संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें स्वयं को मजबूत बनाना होगा। महिलाएं अब ये ना सोचे कि हम अबला हैं। जिस दिन ये सोच लेंगी कि हम अबला नहीं हैं, सबला है, निडर होंगी, निर्भीक होंगी, उस दिन जो भी असामाजिक तत्व है, जो भी इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा और तभी लगाम लगेगा इस तरह की घटनाओं पर, नहीं तो लगाम नहीं लगने वाला। इसलिए जो लड़कियों को स्कूल में मार्शल आर्ट्स डिफेंस का जो ट्रेनिंग लेती है, क्या सही है? सरकार का डिसीजन सही है? बिल्कुल सही है। हर महिला अगर कराटे और मार्शल आर्ट सीखेगी तभी तो वो समझेगी कि कैसे हमको उसे लड़ना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने विचारों से तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जब अगर जैसे कि यहाँ आप जब सिखाते हैं मार्शल आर्ट बच्चों लड़कियों को, आप बताते हैं कि कैसे अगर कोई हाथ पकड़ ले तो आपको कैसे उसको मारना है। बात से हम किसी को भले कुछ भी बोल दें, लेकिन अगर लड़की का हाथ कोई पकड़ ले या फिर लड़की का बाल पकड़ ले, लड़कियां डर जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको ये पैतरा पता होता है कि हमको अगर मेरा कोई हाथ पकड़ ले, मेरा शरीर पकड़ ले, मेरा बाल पकड़ ले, तो हमको कैसे उन पे अटैक करना है, कैसे मारना है, वार कैसे करना है। अगर ये पता हो जाए तो शायद वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो बहुत बहुत मैडम जी धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े रही। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं शुभम पाठक, उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौली की प्रधानाध्यापिका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे हमारे स्कूल का ही नहीं, हमारे पूरे पचरुखी प्रखंड के जो जोश और खरोश के साथ में काम करते हैं हमारे दुबे सर जी। तो दुबे सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि हम लोग यदि खड़े होकर बात करें तो पूरा भारत के जनता इस पर देखती है कि दुबे सर हमें किसी भी कार्य को लेकर सर बैठते नहीं है, हमेशा एकदम अप टू डेट रहते हैं। और सर आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से और सभी भारतवर्ष के नौजवानों से यह कहना चाहूँगा कि हम अपना काम जो भी है ईमानदारी पूर्वक करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर निष्ठापूर्वक जाति धर्म से भेदभाव से हटकर करें तो यह सच्चा जो है सो गणतंत्र या आज़ादी का सच्चा जो है सो संकल्प पूरा होगा। जब तक हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तब तक यह आज़ादी या गणतंत्र या स्वाधीनता या जो हमारा संविधान लागू हुआ है वो फलीभूत नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने तन मन धन से और जाति से भेदभाव से ऊपर उठ करके अपने कामों को निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक करें। जब तक ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे तब तक हमारा देश का विकास नहीं होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। और जब विकास नहीं होगा तो फिर वही हमारी पुरानी परंपरा के तहत हमारा देश पुनः आज़ादी को छिड़ सकता है, आज़ादी को खत्म कर सकता है और गुलामी जो है सो आ सकता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम उसको तन मन धन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम देश का विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर एक और प्रश्न पूछेंगे कि हमारा देश तो स्वतंत्र भारत हमारा देश है, संविधान लागू है, आज गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए, लेकिन कितना ये हमारा भारत का संविधान महिलाओं के लिए प्रोटेक्टिव है? ऑन पेपर तो पूरा प्रोटेक्टिव है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें तो महिला उतना सुरक्षित नहीं है। उस पर क्या सर कुछ कहेंगे? नहीं, महिलाओं के लिए तो सरकार के द्वारा संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं। और वैसे भी सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे कराटे, जूडो या हर तरह के उत्पीड़न के लिए, दहेज प्रथा उत्पीड़न के लिए हर तरह का जो है सो किया जा रहा है। और नारी तो पूर्व जन्म से सनातन धर्म से ही कहा जाता है, यस्त नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। इसलिए हम सबको नारी का सम्मान ढंग से करना चाहिए। जहाँ नारी का सम्मान होगा वही विकास होगा, वही धर्म है और तभी देश जो है सो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। एक बार सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर दुबे, मैं इस विद्यालय में 11th-12th केमिस्ट्री का टीचर हूँ और यहाँ मैं सीनियर टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने डॉक्टर बोला तो सर डॉक्टर मैं PhD हूँ। मैं जो है शोध केमिस्ट्री से मैं शोध पत्र किया हुआ हूँ, शोध से मैंने अपना PhD किया हुआ है और केमिस्ट्री में मैंने
PhD की डिग्री धारण किया। चलिए सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। इस मिडिल स्कूल का जो हेडमास्टर है सर जी, सबसे हम बात करेंगे, हमारा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर है। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिटी न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि ये सुपौली मार्केट में जो आपके स्कूल इतना सुपीरियर तरीका से चलता है, बहुत अच्छा से पठन पाठन होता है, बहुत अच्छा से मिड डे मील का भी प्रोग्राम आप चलाते हैं, प्रतिदिन भोजन चेंजिंग कर देते हैं, बच्चों में एकदम उत्साह रहता है। तो सर क्या कुछ ये जो आपके पास एनर्जी रहता है, ये जज्बा रहता है, इसके बिना में क्या कुछ कहिएगा सर, कैसे मैनेज कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने समय निकालकर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दूसरी बात है कि जो विद्यालय की व्यवस्था के बारे में आप कह रहे हैं, तो हमारे विद्यालय में व्यवस्थित ढंग से सभी शिक्षक समय से पहुंच जाते हैं और पूरे घंटे तक पढ़ाई होती है, अनुशासन का पालन किया जाता है और मिड डे मील व्यवस्थित यानी मेन्यू के अनुसार संचालित होता है। हम लोग इसमें सभी जो शिक्षक हैं वे हमेशा लगे रहते हैं और बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम लोग बच्चों को शिक्षा दे कि वे उनकी प्रगति हो। सर इस वक्त पूरे भारत की जनता आपको देख रही है, पूरा तमाम उच्च लेवल से लेकर उच्च अधिकारी तक सारे अधिकारी देख रहे हैं। सर क्या कुछ संदेश देंगे आज 26 जनवरी को? हम संदेश देना चाहते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसके अनुरूप अगर हम हमारे सभी नागरिक अगर इसको पालन करते हैं तो हमारे देश में हमेशा शांति व्यवस्था बना रहेगा। इसके लिए परिवार में भी कोई संविधान होना चाहिए, उस संविधान के अनुसार बच्चे अगर चलते हैं तो वो अनुशासित होंगे और उनमें संस्कार संबंधी, अनुशासन संबंधी जो भी चीजें हैं उनमें प्राप्त होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे धन्यवाद। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मैं ओम प्रकाश प्रसाद, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सुपौली में पदस्थापित हूँ विगत 6 माह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।